हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है पार्ट 3 कक्षा 6 संस्कृत के प्रथम पाठ वयम वर्णमालाम पठामः का। इस चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हमने पार्ट 1 और 2 में कवर किए और अभी हम थे पेज नंबर 14 पर, जहाँ नेक्स्ट टॉपिक है वयम शब्द अर्थान जानीमः। हम शब्दों के अर्थ जानते हैं। तो कुछ संस्कृत के शब्द आपको दिए हैं, संस्कृत में ही उनका अर्थ दिया है, हिंदी में अर्थ दिया है, इंग्लिश में दिया है और यहाँ पर आपको मातृभाषा में अपना अर्थ लिखना है। तो एक बार देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। पहला शब्द है पित्राज्ञा, पिता की आज्ञा, पिता का आदेश, फादर्स इंस्ट्रक्शन। लाकृति, ल वर्ण की आकृति, वर्ण का रूप, शेप ऑफ लेटर ल। अर्णवः, सागर, सी और ओशन। उष्ट्रः, ऊंट, कैमल। बाह्यम, बाहरी, एक्सटर्नल। ग्रहणम, ग्रहण करना, स्वीकार करना, पकड़ना। टेकिंग और होल्डिंग। वज्रम, वज्र। इंद्र का शस्त्र, हीरा, इंद्राज वेपन और डायमंड। दृष्टा, देखने वाला, स्पेक्टेटर। ब्रह्मा, परमेश्वर, अल्टीमेट रियलिटी, वन सुप्रीम गॉड। देवः, संसार की पूजनीय शक्तियाँ एवं विभूतियाँ। डिवाइन फोर्सेस, पावर्स एंड एंटिटीज ऑफ द यूनिवर्स। ऋषि, तपस्वी, सेज, सियर। प्रगति, विकास, डेवलपमेंट। ब्रह्मचारी, विद्या व संयम व्रत रखने वाला, सेलिबेट। जानवी, जहनु, ऋषि की पुत्री गंगा, ऋषि जहनुज डॉटर गंगा। सप्तऋषि, 7 महान ऋषियों का समूह, ग्रुप ऑफ 7 ग्रेट सेजेस। ढक्का, डमरू, ढोल, डंका, नगाड़ा, ड्रम। आगे है वित्तम, वित्त, धन, पैसे, मनी और प्रोस्पेरिटी। पंकजम, कमल, पंकज, लोटस। संधि, 2 वर्णों का मेल, ज्वाइनिंग ऑफ 2 लेटर्स। संस्कृता, संस्कार करने वाला, परफॉर्मर ऑफ द संस्कारास। कांसकान, किन किन को, टू हुम ऑल। कस्मिंश्चित, कहीं पर, किसी में, समवेयर। पुल्लिंगम, पुरुषवाचक लिंगम, लिंग, मैस्कुलिन जेंडर। संयमः, आत्मनियंत्रण, संयम। सेल्फ कंट्रोल। संवादः, संवाद करना, बातचीत करना। सौहार्दपूर्ण चर्चा, डिस्कशन और इंटरेक्शन। प्रातः कालः, सुबह का समय, मॉर्निंग टाइम। राष्ट्रम, देश, राष्ट्र, नेशन। मत्स्यः, मछली, फिश। धार्ष्ट्यम, धृष्टता, ढिठाई, ऑडासिटी। कारतस्नियम, संपूर्णता, एंटायरिटी। दाशरथी, दशरथ का पुत्र, राम। दशरथास सन, नरेंद्र, राजा, सम्राट, किंग और एम्परर। मंजुलः, सुंदरः, सुंदर, रमणीय, लवली और चार्मिंग। पुष्करम, पुष्कर, कमल, लोटस। स्वस्तिकः, शुभ चिन्ह, ऑस्पिशियस सिंबल। संगणकम, संगणक, कंप्यूटर। कंदुकः, गेंद, बॉल। एकः, एक, हर एक, ईच वन। अजः, बकरा, गोट। वधु, विवाहित नारी, मैरिड वुमेन। मातृणम, माता का ऋण, सन्स इंडेटनेस टू मदर। कलृप्तम, कल्पित, माना हुआ, सपोज्ड। ऋकारः, र वर्ण, लेटर र। ओम, एकाक्षर ब्रह्म, नेम ऑफ ब्रह्मा। औषधम, औषध, मेडिसिन। जिह्वा, जीभ, टंग। नामधेयम, नाम, नेम। भगिनी, बहन, सिस्टर। भ्राता, भाई, ब्रदर। पितामही, दादी, पैटर्नल ग्रैंडमदर। पितामह, दादा, पैटर्नल ग्रैंडफादर। मातामही, नानी, मैटर्नल ग्रैंडमदर। मातामह, नाना, मैटर्नल ग्रैंडफादर। सुश्री, कुमारी, मिस। श्री, लक्ष्मी, सौंदर्य, गॉडेस ऑफ प्रोस्पेरिटी। उपाधि, विशेषता, टाइटल। प्रथम नाम, पहला नाम, फर्स्ट नेम। मध्य नाम, बीच का नाम, मिडिल नेम। अंत्य नाम, अंतिम नाम, लास्ट नेम। कुल नाम, कुल, गोत्र या वंश का नाम, फैमिली नेम। ओके, ये वर्ड मीनिंग थे जो अभी एक्सरसाइज आप करेंगे, ये अभ्यास दिया है आपको। इसमें कुछ वर्ड्स आपको ये देखने को मिलेंगे, तो ऊपर उनके मीनिंग दे दिए हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। कस्य चित्रम, वदंतु लिखंतु च, किसका चित्र है, वदंतु मतलब बोलिए और लिखिए। तो
पहला चित्र है गणेश जी का, गणेशः। ये नाक का चित्र है, तो नासिका, नासिका। ये है कबूतर, कबूतर को बोलते हैं कपोतः, कपोतः। ये मैप है, हिंदी में मानचित्र बोलते हैं, मानचित्रः, मानचित्रः। आगे श्री राम जी है, रामः। ये डमरू है, डमरू। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। गणेशः, नासिका, कपोतः, मानचित्रः, रामः, डमरू। आगे ये हिरण है, मृगः, मृगः। ये चम्मच है, समुच्चिका, समुच्चिका। ये यज्ञ हो रहा है, यज्ञः। पैर को बोलते हैं पादः। अब चित्र पश्यन्तु, चित्र को देखिए। पट्टिकातः, पट्टिका दी है आपको ये नीचे। सो पट्टिका से समुचितान जो सही है, वर्ण समूहान चित्वा, वर्ण समूह को चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे ये लिखा था, पहला वर्ण प लिखा है, यहाँ पर ब्लैंक है जम, तो यहाँ पर आएगा ये है पंकजम, ये होगा पंकजम। तो यहाँ पर ये दो वर्ण आएंगे। आगे है उसके बाद चांद, चांद को बोलते हैं चंद्र, तो देखते हैं च लिखा है पहले से, ये दो वर्ण और आएंगे, आधा न और द्रि, चंद्र। पूरा करते हैं, चंद्र, चंद्र। आगे ये हाथी है। अच्छा, हाथी को वैसे गज बोलते हैं, लेकिन ये सूंड के लिए बताया गया है आपको, सूंड को बोलते हैं शु, आपको दिया है यहाँ पर। शु के बाद आएगा अन और ड, शुंडः। आगे ये वृक्ष है, व्री दिया है, जो हो चुके हैं उनको सर्कल कर देते हैं। व्री दिया है, अक्षः आएगा वृक्षः। आगे है द दिया है, दांत है, तो द के बाद आएगा आधा न और ता, दंतः, दंतः। आगे है च दिया है, चोंच के लिए, च न और चू, चंचू, मतलब चोंच। विसर्ग भी है। उसके बाद है खाली जगह शूलम, तो ये त्रिशूल है, यहाँ पर आएगा त्रिशूलम, त्रिशूलम। आगे अ, ये क्या है अ। अच्छा, ये 8 लिखा है, हिंदी में 8 हम ऐसे लिखते हैं, तो आधा श और ट, अष्ट, अष्ट मतलब 8, अष्ट। आगे ढक्का मतलब डमरू, ढोल, और ये है शंख, शंख। ठीक है, एक बार सारे शब्द फिर से देख लेते हैं। पंकजम, पंकज, कमल, चंद्रः, चांद, शुंडः, सूंड, वृक्षः, वृक्ष, पेड़, दंतः, दांत, चंचू, चोंच, त्रिशूलम, त्रिशूल, अष्ट, 8, ढक्का, ढोलक, डमरू, शंख, विसर्ग भी लगेंगे, शंख, शंख। ठीक है, आगे आते हैं। आगे प्रथम वर्णेन वदम वदंतु लिखंतु च, पहले वर्ण को पहले वर्ण से पदम, पद को मतलब शब्द को, वदंतु बोलिए और लिखिए। ये आपको वर्ण दिया है क से 2 पद, 2 शब्द आपको लिखने हैं। जैसे अ से लिखें अग्नि, अस्त्रम, ऐसे आप क से लिखेंगे। क से हो सकता है कृष्णः, श्री कृष्ण, कृष्णः। काकः मतलब कौवा, काकः। कमलम भी आप लिख सकते हैं, कमल। फिर च से लिखना है चंद्रः, चांद, चंद्रः। और चंद्रिका भी लिख सकते हैं, चांदनी हो जाएगा, चक्र, चक्र। आगे प से लिखने हैं पुस्तकः, पुस्तक, किताब, पुस्तकः। और पुष्पम, पुष्प मतलब फूल, पुष्पम। आगे र से लिखने हैं, र से राजा, रात्रि, रात, रात्रि। और रथ, रथ।
ठीक है। आगे न से लिखे हैं नदी और नौका। अब माँ से हो जाएगा माला और मक्षिका, मक्षिका मतलब मच्छी, या मत्स्य लिख सकते हैं, मत्स्य मछली। अब हा से हिम, हिमालय, हिमः और हनुमान, हनुमान। आगे त से तरुण, तरुणः, ताम्रः, तांबा, ताम्र, तपः, तप करना, तपः। आगे व से वनम, वन, और वर्षा, बारिश। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। स्वपरिवारस्य, अपने परिवार के सदस्यों के पूर्ण नामानि लिखन्तु, पूरे नाम लिखिए। माता का नाम, उपाधि श्रीमती, प्रथम नाम, मध्य नाम, अंत का नाम, कुल नाम। तो इसमें आपको आपके फैमिली मेंबर्स के नाम लिखने हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जब हम किसी पुरुष का नाम लिखते हैं, मान लीजिए आप अपने पिता का नाम लिखेंगे यहाँ पर, श्रीमान, आपके पिता का नाम है रमेश कुमार चौहान, तो आप लिखेंगे रमेशः, पीछे विसर्ग लगेंगे, रमेशः, कुमारः और चौहानः। ठीक है, लेकिन आप जब स्त्री का नाम लिखते हैं संस्कृत में तो तब विसर्ग नहीं लगेंगे। जब आप अपनी माता का नाम लिखेंगे, बहन, दादी का नाम लिखेंगे, मान लीजिए माता का नाम है मीना कुमारी चौहान, तो ये आएगा सीधा मीना कुमारी चौहान। ठीक है, तो भगिनी, बहन का, भगिनी मतलब बहन, बहन का नाम जब लिखेंगे, ये सारे शब्द आपको ऊपर शब्दार्थ में दिए थे, तो यहाँ पर पहला नाम, मिडिल नेम अगर है, लास्ट का नाम लिखेंगे, नहीं है कोई, अगर सिर्फ एक ही नाम है, कोई मिडिल नेम या लास्ट नेम नहीं है, कुल का नाम नहीं है, तो वो भी सिर्फ आप लिख सकते हैं, बाकी जगहों को आप खाली छोड़ देंगे। लेकिन जो बहन का नाम अगर राखी है तो राखी ही आएगा सिर्फ। ठीक है, भाई का नाम जो भी है, भाई का नाम रवि है तो रवि ही आएगा, विसर्ग लगेंगे उसमें। ठीक है, ऐसे पितामही, पितामह, इनके मीनिंग आप देख लीजिए। मातामही, पितामह, मही मतलब दादाजी, दादी जी, पितामह, दादाजी, मातामही, नानी और नाना। नेक्स्ट, कक्षा या शिक्षिका नाम च पूर्ण नामानि लिखन्तु, कक्षा में शिक्षक और शिक्षिकाओं के पूरे नाम लिखिए। अब ये भी उपाधि, कोई जेंट्स टीचर अगर है तो श्री, फिर उनका प्रथम नाम, मान लीजिए उनका नाम है सुरेश, सुरेशः, फिर मध्यम नाम जो भी है सिंह, ये सिंह वैसे अंतिम नाम होगा। ठीक है, मध्यम नाम कोई नहीं है, सुरेश सिंह, आपके टीचर का नाम जो भी है। फिर अगर कोई लेडी है, अगर शादी नहीं हुई तो हम लिखेंगे सुश्री, सुश्री, उनका जो भी नाम है, मान लीजिए पूजा, पूजा कुमारी। ठीक है, अगर मैरिड है तो श्रीमती, फिर जो नाम है श्रीमती, प्रीति, जो भी सरनेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपके टीचर्स के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट, ये खुद ही करेंगे आप। फिर यहाँ पर अपने मित्रों के नाम लिखेंगे, प्रथम नाम, मध्यम नाम, अंत नाम, अंतः नाम। अगर आपके मित्र का नाम शुभम है तो क्या लिखेंगे, शुभम और लास्ट में विसर्ग। ठीक है, राम है तो रामः, अगर लड़की का नाम है राधा है तो राधा सिर्फ। ठीक है, फिर विसर्ग नहीं लगानी है, बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं योग्यता विस्तरः। इसमें जो कुछ उच्चारण स्थान है वो आपको दिए हैं। वर्णों के 6, षट मतलब होता है 6 उच्चारण स्थान होते हैं। ये है कंठ, कुछ वर्ण हैं जो कंठ से बोले जाते हैं, कुछ बोले जाते हैं ओष्ठ, होठों से, कुछ दांतों की हेल्प से, दंतः, कुछ नाक से, नासिका, कुछ मूर्धा से, ये ऊपर का जो पार्ट है इसे मूर्धा बोलते हैं, कुछ तालु से, ये तालु है, और ये जिह्वा, जीभ है। ये हमने पहले भी किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से शब्द कहाँ से बोले जाते हैं। जो शब्द कंठ से बोले जाते हैं, गले से बोले जाते हैं, आ, आप चाहे तो बोलकर खुद देखिए, आपकी जो जीभ है वो तालु को या फिर नाक से ये नहीं बोले जाएंगे, या मूर्धा को, दांत को कहीं टच नहीं करेगी, वो नीचे ही रहेगी इस तरीके से जैसे आपको दिया है यहाँ पर नॉर्मल, और ये कंठ से आपकी आवाज़ आएगी आ, और पूरा कवर्ग क, ख, ग, घ, अंग, ह, अह। ठीक है, ये सारे कंठ से बोले जाते हैं। उसके बाद तालव्य, जब आपकी जीभ तालु को टच करती है, बीच का जो पार्ट है ई, च, छ, ज, हल्का सा टच होगा बहुत ही, और इया, य और श, ये तालु से बोले जाने वाले शब्द हैं। फिर मूर्धन्य, जहाँ पर मूर्धा को टच करता है आगे का पार्ट, री,
ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श। ठीक है। फिर है दंतस्य, जहां पर दांतों की हेल्प से बोले जाते हैं, जीभ दांतों को टच करेगी। लृ, त, थ, द, ध, न, ल और स। स में दांत बंद होते हैं आपके, बट वो भी दांतों की हेल्प से ही बोला जाता है। आगे ओष्ठ, जिनमें होठों से जो बोले जाते हैं उ और उ, प, फ, ब, भ, म। ठीक। फिर नासिका, नाक से जो बोले जाते हैं अंगः। फिर कुछ वर्ण हैं जो दो स्थान से जिनका उच्चारण होता है, कंठ और तालु से। कंठ से गले से भी आवाज आएगी और जीभ तालु को के पास भी जाएगी। ए, आई, ए, अ, और इनमें ये होंठ, ओष्ठ और कंठ से बोले जाते हैं, ओ, औ। आगे जो तालु और नासिका से बोले जाते हैं इय, कंठ और नासिका से बोले जाते हैं अंग, मूर्धा और नासिका से बोले जाते हैं ण, जो दांत और नाक से बोले जाते हैं न, होंठ और नासिका से बोले जाते हैं म। म में भी नाक से आवाज आती है और होंठ तो की हेल्प से तो बोलता ही है। दांत न अगर बोलेंगे तो जीभ दांत को भी टच करेगी और नाक से भी आवाज आएगी। नाक बंद करके आप न नहीं बोल सकते। ठीक है। नेक्स्ट आगे है दांत और ओष्ठ, होंठ से जो बोले जाते हैं वो है व, दांत और होंठ की हेल्प से। फिर ये आपको सारे एक ही जगह दिए हुए हैं, सर्वेशाम एक स्थान, सभी जो उच्चारण स्थान है वो एक ही स्थान पर दिए हैं जो हमने अब तक पढ़े हैं। चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये परियोजना कार्य है, प्रोजेक्ट वर्क, ये आपके टीचर्स कराएंगे क्लास में। नाम की अंताक्षरी का खेल है। फिर चित्र को ध्यान से देखना है। शिक्षक की सहायता से इस चित्र में जो कुछ विशिष्ट है, अलग है, वो आपको लिखना है। फिर कुक्कुट बोलते हैं मुर्गे को। मुर्गा कैसे बोलता है ये साउंड आपको दी है, ये आप क्लास में करके भी दिखाएंगे। तो पहले आप देखेंगे, एक बार सुन लेते हैं साउंड। तो बोलने में कुछ जब बोलता है या फिर जब आप बोलेंगे तो कुछ इसी तरीके से आपको बोलना है। पहले थोड़ा छोटी साउंड आएगी, ह्रस्व एक मात्रा वाली, फिर दीर्घ, और उसके बाद प्लुतः, मतलब बहुत लंबा खींचना है एंड में आपको इसे। फिर नीलकंठ चाशः, उसकी साउंड ये पूरी ह्रस्व होगी। ओके। फिर वायसः, कौवे की साउंड। ओके। फिर शिखी, मोर की साउंड। फिर नकुल, नेवले की साउंड, इसमें अर्धमात्रकम, ये नेवले की साउंड है। ओके। चलिए, सिर्फ एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ आपको लर्न नहीं करना है। फिर ये सारे उच्चारण स्थान आपको दिए हैं एक साथ। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था छठी कक्षा संस्कृत का पहला पार्ट। उम्मीद है अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।